आज़मीन हज उनसे सवाल करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप कुछ बोलें, ये जो माफिया हैं, ये जो करप्ट टोले हैं, वो ये कहते हैं कि आप हज के लिए आए हैं, आप अच्छे काम के लिए आए हैं, ये क्या हो गया, आप सहूलत नहीं, हज तो कर रहे हैं। अरे भाई, जो हज करने के लिए आए हैं तो क्या वो भूखे हज करेंगे? क्या वो गर्म कमरे में रह के हज करेंगे? क्या वो फ्री में हज कर रहा है? आप इस साल जो हज कमेटी के जिम्मेदार हैं, जो हज माफिया कह सकते हैं, जो माफिया है, एक टोला है, इनका एक गिरोह है, जो हर साल हजों को लूटते हैं, जो हर साल हजों के साथ नाइंसाफी करते हैं, उनको सहूलत नहीं देते हैं, उनके पैसे से अय्याशी करते हैं, उनके पैसे से बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, खुद फ्री में हज करते हैं, लेकिन जिनके पैसे से जब उनको खुद पेट होता है, वो खुद हाजियों के पैसे पे सफर करते हैं, वो खुद हाजियों के जो पैसे हाजी देते हैं, उस पैसे से वो खुद अपना अखराजात उठाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी करप्शन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके रूबरू हुआ हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज को जो मेरा वीडियो है वो नेपाल हज कमेटी का भ्रष्टाचार और उसका करप्शन है, जो मिलियनों पे करप्शन किया है, और जो आज़मीन हज है, जो नेपाल से सालों साल थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके वो हज करने के लिए गए हैं, और एक नेक अमल और एक हज जैसे एक फरीज़ा को अदा करने के लिए गए हैं, और उन आज़मीन हज के साथ जो हज कमेटी के जो जिम्मेदार है उन पर डाका मारा है, उनके पेट में छुरी घोंपा है। और इंतहाई दर्दनाक बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे दिल दुखता है, आंखें अश्कबार हो जाती है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार लोग हमारे सिस्टम में हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार लोग बड़े बड़े पोजीशन में पहुंच करके गरीबों का खून चूसते हैं। और ख़ासतौर से जो महीना है ज़िलक़ादा और जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, ये बाबरकत महीना है, मुबारक महीना है। ये जो महीने हैं ज़िलक़ादा जुल्हिज्जा, एक बड़ा अहमियत का हामिल महीना है। इस महीने में जहाँ नेकी करना चाहिए, जहाँ जो आज़मीन हज जो हज करने के लिए जा रहे हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए, जबकि उनको पेड होता है, उनके सारे खर्चात हाजियों के पैसे से किए जाते हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचारी करप्शन जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाएगी, आप होशबाख्ता हो जाएंगे। किस तरह से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का करप्शन होता है, किस तरह से पूरा सिस्टम हाजियों के साथ अत्याचारी करता है, नाइंसाफी का मामला करता है। इन कमीशन खोर की वजह से, इन डकैतों की वजह से, इन करप्शन खोर की वजह से बहुत सारे हम जैसे नॉर्मल फैमिली के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हज के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं, हज के लिए अपना हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हज करने जाएं। हम बैतुल्ला की ज़ियारत करें, हम मस्जिद नबवी की ज़ियारत करें, क्योंकि ऐसे ऐसे करप्ट लोग, एक माफिया जो पूरा सिस्टम को कब्जा किया हुआ है, जो हाजियों के साथ लूट और घसोट करते हैं, जो उनके पैसों से अय्याशी करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में ठहरते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फ्री में हज करते हैं, और उसके साथ साथ फिर हाजियों के जो अखराजात में से कटौती करके, करप्शन करके, डाका करके, फिर अपने घर में आकर के बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं। लानत हो ऐसे पैसे पर। इस तरह के पैसे से आपकी जिंदगी तबाह होगी, आपका घर तबाह होगा। कि इस साल जो हज कमेटी के जिम्मेदार हैं, जो हज माफिया कह सकते हैं, जो माफिया है, एक टोला है, इनका एक गिरोह है, जो हर साल हाजियों को लूटते हैं, जो हर साल हाजियों के साथ नाइंसाफी करते हैं, उनको सहूलत नहीं देते हैं, उनके पैसे से अय्याशी करते हैं, उनके पैसे से बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, खुद फ्री में हज करते हैं, लेकिन जिनके पैसे से जब उनको खुद पेट होता है, वो खुद हाजियों के पैसे पे सफर करते हैं, वो खुद हाजियों के जो पैसे हाजी देते हैं, उस पैसे से वो खुद अपना अखराजात उठाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी करप्शन करते हैं। इस मरतबा जो हाजियों के साथ जो करप्शन हुआ है, उनके साथ जो एक नारवा सलूक किया गया है, एक बड़ा अफसोसनाक है। एक बड़ा बताते हैं, हमारे कुछ सोर्सेज हैं जो बिल्कुल एक इंटरनली उन्होंने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है। हाजियों के लिए जो तकरीबन जो पैसे इस साल जो लिए हैं, आपको तकरीबन 4.25 लाख, पहली किस्त में 1.5 लाख, और उसके बाद दूसरी जो किस्त में है 2,65,000, यानी 4.25 लाख पर हाजी से लिया है, पर हेड। और टोटल जो इस साल जो नेपाल से हज करने के लिए गए हैं सऊदी अरबिया, वो तकरीबन 764 आज़मीन हज है जो इस साल हज यात्रा में गए हैं। बताते हैं कि जो हाजियों के लिए जो रहने का इंतज़ाम है वो बिल्कुल एक बर्दाश्त से बाहर है। जब उस चीज़ को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरह से हाजियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जबकि वो लाखों रुपए पे कर रहे हैं। जो लोकेशन है, बताते हैं कि वो लोकेशन एक पहाड़ में लिया गया है, जो बिल्कुल मेन रोड से हट करके है।
जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जो पर हाजी पर जो चार्ज किया गया है वो 2000 रुपए पर हाजी चार्ज किया गया है, जबकि बताते हैं कि उसका जो एक्चुअल रेंट है 800 भी नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के आगे पीछे कोई बिल्डिंग नहीं है, उसके सामने एक टूटा सा पहाड़ है और जो दिन भर की जो धूप होती है बिल्कुल बिल्डिंग पे पड़ती है, जिसकी वजह से पूरा एक गर्मी हो जाती है, न वो अच्छे से पानी का इंतजाम है। और बताते हैं कि जो नौजवान हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो बिल्कुल उनकी सांसें फूलने लगती है। वहां पे बूढ़े भी होते हैं, बूढ़ियां भी होती है, वो कैसे चढ़ पाएंगे? जब वो चढ़ जाते हैं होटल पे तो वो उतरना नहीं चाहते हैं, या फिर नीचे उतरते तो ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं। यानी ये क्या सिस्टम है? जबकि वो हज करने के लिए गए थे और जो हज के अरकान है वो अदा करेंगे, कम से कम होटल में आकर के रेस्ट तो लेंगे। एक तो वो हज के अरकान अदा करने में थक जाएंगे, फिर रूम में आएंगे, वहां भी उनको सुकून नहीं मिलेगा, तो किस तरह से वो हज करेंगे? जो बिल्डिंग जो ली गई उसमें बताते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख का करप्शन हुआ है। जो हाजियों के लिए जो बिल्डिंग ली गई है जो दूर दराज इलाके में 1.5 लाख रियाल का करप्शन हुआ है। अब मान लें चलो 1 लाख का उन्होंने कमीशन लिया, 1 लाख करप्शन किया उन्होंने, कम से कम 50,000 ही अगर और लगा देते, उसमें लगा देते 50,000 रुपए, तो कम से कम उनको मेन रोड में अच्छी सी बिल्डिंग मिल जाती और हाजियों को सहूलत होती, उनको परेशानी नहीं होती, उनको पानी का व्यवस्था होता, वहां पे कम से कम वो आराम और चैन की नींद सो सकते थे। टोटल बिल्डिंग का जो रेंट है वो 4,15,000 है। 4,15,000 में बिल्डिंग ले गई है, लेकिन जो बताते हैं कि उसमें जो है एक्चुअल में 1,75,000 रियाल भी खर्च नहीं हुआ है। यानी सिर्फ बिल्डिंग में आधा से ज्यादा का करप्शन है, यानी 2 लाख रियाल का करप्शन है, सीधा सीधा नजर आ रहा है इसमें। फिर हाजियों को सहूलत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। बहुत अफसोस हुआ जब मुझे कुछ रिसोर्सेज के जरिए से जब इंफॉर्मेशन मिला। आज़मीन हज उनसे सवाल करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप कुछ बोलें, ये जो माफिया हैं, ये जो करप्ट टोले हैं, वो ये कहते हैं कि आप हज के लिए आए हैं, आप अच्छे काम के लिए आए हैं, ये क्या हो गया, आप सहूलत नहीं, हज तो कर रहे हैं। अरे भाई, जो हज करने के लिए आए हैं तो क्या वो भूखे हज करेंगे? क्या वो गर्म कमरे में रह के हज करेंगे? क्या वो फ्री में हज कर रहा है? आपको पेड किया है, तो आप जब पेड किया है, आपको वो ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया है, तो आप उनको फैसिलिटी दीजिए, सहूलतें दीजिए, उनको हक है वो बोलें। अगर वो नहीं बोलते हैं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, तो भी एक नाइंसाफी है, ये भी एक तरह का मतलब एक गलत चीज है। जब आप पे कोई जुल्म करा, उस जुल्म के खिलाफ बोलें। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप भी जालिम हैं, तो आप उनके खिलाफ बोलें, लिखें। कम से कम हम जैसे लोग जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि हम इन माफिया जो हाजियों से लूटते हैं को एक्सपोज करें मार्केट में। ऐसे